मुकाबले के बारे में हर कोई भविष्यवाणी प्रस्तुत कर रहा था, कोई शास्त्री की तरफ से तो कोई फूलवंती की तरफ से। आखिर मुकाबले का दिन आ ही गया। अब वातावरण में आत्मविश्वास था, संदेह था, निश्चय था और इंतजार। मुकाबला ऐसा रहा जैसे पहले कभी नहीं हुआ। फूलवंती ने बड़े ही जोश में आकर बेमिसाल नृत्य किया, परंतु शास्त्री के संयत और परिपक्व वादन का मर्म समझने में वह असमर्थ रही। फूलवंती मुकाबला हार गई। अगर मैं ना जाऊं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तान टूट जाएगी हमेशा के लिए, घुंघरू रूठ जाएंगे। तूने अभी जान ले मुन्नी, जितनी सच्ची होती है कलाकार की कला, उतनी ही पक्की होती है उसकी जुबान। लक्ष्मी, बहुत नाराज होगी ना? मित्रों ने ऐसा घेरा कि तुम्हारे पास आ ही नहीं पाया। बस मुझे भी देखिए कैसे आंख लग गई। बैठो। तुम्हें क्या दूं? आपकी जीत में मुझे सब मिल गया। ये तो आपका है। नहीं लक्ष्मी, मुझसे पहले ये तुम्हारा है। अगर उस दिन तुम मुझे मृदंग न लाकर देती तो ये जीत मेरी नहीं तुम्हारी है। हाँ, इसे पहनकर दिखाओ ना। शास्त्री दिखती हो। वो तो मैं हूं ही। लक्ष्मी, नींद नहीं आ रही क्या? आपका वो पुरस्कार नहीं दिखाई पड़ा? उसी की चिंता में नींद उड़ गई है शायद। एक आध बार देख तो लेती। अभी जाकर ले आऊं क्या? तभी ले आते। गलती हो गई, सुबह उठते ही पहला काम यही करूंगा। बड़ा मजा आएगा, एक वो और एक मैं। बहुत ठिठोली सूझी है ना? अरे खेल था, खत्म हो गया। मगर वो कल दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाए तो? मालकिन, देखो तो कौन आया है। मैं आपकी दासी हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। तुम जानती भी हो ये कौन है? आप तो जानते हैं ना। आओ।
अस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्या चंदन ठीक से नहीं घिस रही हूँ? पागल मत बनो। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थः पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सारा शहर क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कि शास्त्री जी ने शर्त जीती, पुरस्कार पाया। हमारे कुल की मर्यादा इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम एक पराई स्त्री को घर में टिका लें। हम शास्त्री हैं, पंडित हैं, हम ही अधर्म करें, हम ही अपने आदर्शों को तोड़ें? नहीं नहीं, ये तो आपको शर्त बदलने से पहले ही सोचना चाहिए था पंडित जी। लक्ष्मी, वहां मुझे चुनौती दी गई थी, मुझे ललकारा गया था। मैं वहां पीछे कैसे हटता? और अगर पीछे हटता तो पेशवा की और पेशवा के दरबार की तौहीन न होती। तुमने उसे अपने यहां आश्रय देकर मुझे और खुद दोनों को संकट में डाल दिया है। मेरे लिए कैसा संकट? बदनामी का। लोग फिक्रे कसेंगे, तुम सुन नहीं पाओगे। उसे हटाओ यहां से। एक हारी हुई औरत कहाँ जाएगी, खासकर आप? वो उसका सवाल है। उसे जहां राह मिलेगी चली जाएगी। वो कलावंत है, मामूली औरत नहीं है। मामूली औरत होती तो आती ही नहीं। वो बिसात को तहा कर मोहरे बिखरा कर आई है। तुम क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हो? हमें समाज में रहना है और इज्जत के साथ रहना है। एक बात पूछूं? आपको समाज का भय लग रहा है या अपना? तुम्हें मेरा भरोसा नहीं? भरोसा है, इसीलिए मुझे अचरज होता है। जब मनुष्य खुद अपने से डर जाता है तो उसे कोई हिम्मत नहीं दिला सकता, कोई नहीं बचा सकता।
से अंगीकार कर ही लो। मैं नहीं शास्त्री जी महाराज, हम। बड़ा दुलार उमड़ रहा है उसके लिए, जो मुझे भी हम में समझ गया। चलो हटाओ, मैंने उसे रख लिया, क्या कहोगी? रखने वाले की सूरत तो देखिए, कह तो रहे हैं और मुंह शर्म से लाल हुआ जा रहा है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने उसे अपना अंगवस्त्र बना लिया, तो क्या करूं? क्या करूंगी? जैसी हूं, जहां हूं, रहूंगी। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। कोई अपने अंग को काटकर अलग कर सकता है क्या? अलग सोचती हो? कैसे? ऐसे कि पत्नी का भी कुछ अधिकार होता है, और अर्धांगिनी होने के नाते उसे चाहिए कि वो अपने भटके पति को रोके, उसे संभाले। नहीं, अगर पत्नी का स्नेह और समर्पण अगर कुछ नहीं कर सकता तो सब बेकार है। ऐसा लगता है जैसे तुम शास्त्री हो और मैं तुम्हारा विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी को तो जल्दी सो जाना चाहिए, बहुत सारे काम नीचे बाकी है। मैं चलती हूँ। दासी मिली है ना मुफ्त में, उससे करा लो। मुफ्त में? सीता मैया ही मेरी आंसुओं की साक्षी है, और वो मेरी दासी नहीं है। थोड़ी देर और बैठो ना। अभी नहीं, फिर कभी। क्या हुआ फूलवती? अरे लक्ष्मी, जरा हल्दी लेकर आना। आओ इधर बैठो, इधर आओ। ये क्या कर लिया तुमने? कितना खून बह रहा है। लक्ष्मी हल्दी जल्दी लाओ। अरे अरे, ये सब क्या हुआ? आपने तो इसे हल्दी में रंग दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो मैं ये सब तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम अपना धर्म पहचानो फुलवंती। जब अपना धर्म अपने से छूट जाता है तो हम ही टूट जाते हैं। मैं इसे अपने घर में टूटते नहीं देख सकती। आपने तो कहा था ये असाधारण कलावंत है। क्या हमारे घर का साया पाकर भी इसकी कला मर जाएगी? मतलब तुम चाहते हो कि मैं इसकी कला को? अगर मैं कहूं हाँ तो आज से ये आपकी दासी नहीं, शिष्या है। जानती हो फुलवंती, तुम उस दिन कहां चूक गई थी? मैं बताता हूं। सुनो, ये कब तक चलेगा? क्या? फूलवंती का इस घर में रहना, मेरे सिखाए बोलों पर अभ्यास करना, और तुम्हारा उसमें इतना रुचि लेना। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे कह देती हूँ कि कोई दूसरा घर देख ले। अगर यही कहना था तो उसे घर में घुसने क्यों दिया? कहां वो विवेक? हट जा हमारे सामने से। तो वो हमारा आशीर्वाद पाने का अधिकारी नहीं रहा, और तू भी। बाबा, वेंकटेश, अब तुझे क्या कहे? हम तुम्हें गंगाजल के समान पावन मानते थे,
दूसरे के सामने तेरा उदाहरण देते थे, लेकिन मूर्ख, तुम ऐसा गंदा काम करता है, एक कल्पिन को घर में टिकाता है। आचार्य, ये एक गृहस्थ का घर है और घर आए हुए को रोकना गृहस्थ धर्म का अनादर करना होगा। तुम मुझे धर्म की सीख दे रहे हो? लगता है पुण्यपत्र नगरी में सिर्फ 2 ही धर्म मार्तंड बचे हैं, एक वहां शनिवारवाड़े में और दूसरा तू ये बस्ती में। ये नगरी रसातल में डूब जाएगी जब तेरे ऐसे लोग जाति करेंगे। आचार्य, मैंने कोई ज्यादती नहीं की है, ना ही मैंने उसे बुलाया है और ना ही बलपूर्वक घर में बंदी बनाकर रखा है। वो अपनी इच्छा से आई है। वेंकटेश, तुझे उसकी इच्छा का ख्याल आ गया, मगर इसकी नहीं जो तेरी धर्म पत्नी है। तुम इसका निरादर कर रहे हो, पति धर्म की अवहेलना कर रहे हो। नहीं बाबा, इन्होंने कोई मनमानी नहीं की, ये तो मुकाबले की हार जीत का नतीजा है। अच्छा, तो तुम्हारी मति मारी गई। समझ में नहीं आता पत्नी होकर तुमने ऐसा वाहियात काम कैसे किया। आचार्य, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। कैसे अर्थ नहीं है? मैं उसके पिता को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने मेरे कहने पर उसका हाथ तुम्हें सौंप दिया था? अरे मूर्ख, ये व्यभिचार है और तू भी उसमें शामिल है। मान लिया तूने उससे जीत लिया, मगर उसे स्थायी आश्रय देना हम ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कहां है वो? कहां है वो? बाहर आ जा। कैसी निर्लज्ज स्त्री है तू! क्यों ये घर तबाह करने पर तुली हो? क्यों इनके भलमान साहस का नाजायज फायदा उठा रही है तू? शर्म नहीं आती इनके घर टुकड़े तोड़ते हुए? अगर तू कलावंत है तब खुद क्यों न कमा के खाती? वो कंगाल की तरह भीख क्यों मांग रही है? यहां चली जा, निकल जा यहां से। अपना काला मुंह के कहीं भी जा, तो यहां से जा। कहां चली फूलवंती? अगर तू होम करने यहां आई है तो हाथ जलने से क्यों डरती है? बाबा, फूलवंती को कोई नहीं निकाल सकता। यहां आने का फैसला तो इसी ने किया था। अगर यहां से जाना है तो इसका फैसला भी यही करेगी। हाँ, ये मुकाबले में हारी जरूर है, मगर हमें इनाम में मिली हुई नहीं है। अगर ये अपने भूल का प्रायश्चित कर रही है तो हम उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। हम उसके साहस की, नैकियत की कद्र करते हैं। तुम दोनों भ्रष्ट धर्मपति हो। तुम अपनी चिंता से जा रहे हो और उसे चंदन की चिंता मान रहे हो, मगर चंदन भी जलता है वेंकटेश, चंदन भी जलता है। तुम लोग भस्म हो जाओ, भस्म हो जाओ, भस्म हो जाओ। ये क्या? मैं जा रही हूँ। कहाँ? बस चली जाऊंगी। फुलवंती, इतना मान हम स्त्रियों को शोभा नहीं देता। आचार्य हमारे बुजुर्ग हैं और पुराने ख्याल के भी, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। सारा शहर भी वही कह रहा होगा जो आचार्य ने कहा। तो कहने दो, हम तो नहीं कह रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों की बदनामी हो। तुम किस किस का मुंह बंद कर सकोगी? आखिर क्यों रोक रही है आप मुझे? मैं कौन लगती हूँ आपकी? लगती तो कुछ भी नहीं। चल, खाना खा लो। अद्भुत, अद्भुत है। लक्ष्मी, कल्याणमल परदेसी जो पोथी दे गए हैं ना, चमत्कार है। उत्तरी भारत का निर्गुणिया संत कवि है ये कबीर। 15वीं शती का है, अपने नामदेव के बाद का है। परमात्मा के सगुण रूप को नहीं मानता, परंतु परमात्मा को सगुण भाव से ग्रहण करने में चूक भी नहीं करता। जुलाह था ना, सो वस्त्र, चादर और चुनरी की भाषा बोलता है। कहता है, ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बनी ये देह एक चुनरी की तरह है।
और अपनी भक्त रूपी प्रिया को भगवान से तब देता है जब वो प्रसन्न हो जाता है। वहां क्या देख रही हो? वहां क्यों खड़ी हो? यहां आ जा। यम एव वेश व्रणुते तेन लभ्या, अर्थात इसे वही पहन सकता है जिसे भगवान दे, क्योंकि प्रिय भक्त ही चुनरी को संभाल कर रखना जानते हैं, बाकी तो इसे गंदा कर देते हैं। मोरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 से बंदला कीजिए। तुम ये बात जानती हो, परंतु ये तो आध्यात्मिक है, तुम कैसे जानती हो? काशी गई थी, वहां एक साधु से सुना था, अच्छा लगा, याद कर लिया। तो कहो ना, आप कहिए, आपके कहने से ये जरूर गाएंगे। गाओ ना फूलवंती, संकोच न करो। मोरी चुनरी पे परे गयो दाग पिया, मोरी चुनरी पे परे गयो दाग पिया, 5 तख्त की बनी चुनरिया, 16 से बंदला कीजिए। यह चुनरिया मेरे मैके ते आई, यह चुनरिया मेरे मैके ते आई, ससुरा में मनुओ खोय दिया। मली मली धोई दागन छुटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। कहे कबीर तब दाग छुटी है, कहे कबीर तब दाग छुटी है, जब साहेब अपनाए लिया, जब साहेब अपनाए लिया। फूलवंती, फूलवंती, उसे मत बुलाइए। मगर हो क्या गया? कुछ भी नहीं, और शायद बहुत कुछ आप नहीं समझ पाएंगे।